गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के 4 जुलाई करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, नीचे रेड बटन के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे 833 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 है, हु टॉक ओवर एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 जुलाई 2021। किसने 1 जुलाई को पश्चिमी जो वायु कमान है उसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो है पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया है? वो किया B.R. कृष्णा ने। किसने किया? B.R. कृष्णा ने जो है ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो पदभार है वो ग्रहण किया है। किसने? B.R. कृष्णा ने। एयर मार्शल है B.R. कृष्णा। उन्होंने अति विशिष्ट सेवा पदक शौर्य चक्र ने जो है पश्चिमी वायु कमान उसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद में भार ग्रहण किया है। एयर मार्शल B.R. कृष्णा के बारे में बता दें कि दिसंबर 1983 में एक फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में जो है कमीशन किया गया था और उनका लगभग 38 वर्षों का अनुभव है। वह एक योग्य उड़ान परीक्षक और एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट है। उनके पास परिचालन, निर्देशात्मक और परीक्षणात्मक उड़ान सहित लगभग 5000 घंटों की उड़ान का अनुभव उनके पास है। क्वेश्चन देते हैं एक रिवीजन के अंदर, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के उप प्रमुख में तो किनको किया गया है? वह विवेक राम चौधरी को। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो किया गया सतीश अग्निहोत्री को। किस देश ने क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम नहीं है? तो वह बनी है श्रीलंका। 428 मैच उन्होंने ओडीआई के अंदर हारे हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वह 20वां। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 है, उसमें भारत को स्थान मिला है 10वां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित जो क्रियान्वयन रणनीति है उसको मंजूरी दिया? तो वह 16 राज्यों के। क्वेश्चन नंबर 2, द ईयर 2021 मार्क्स एज डैश एनिवर्सरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। वर्ष 2021 में माल और सेवा कर यानी GST की कौन सी वर्षगांठ है? तो कौन सी वर्षगांठ है? चौथी वर्षगांठ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। 2021 में GST के 4 साल पूरे हो गए और GST एक 122 सेकंड यानी 122 संवैधानिक संशोधन बिल कई वर्षों के बाद भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। GST क्या है वो बता देते हैं। GST ये है कि घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तु और सेवा पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन ये सामान सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को क्या है? प्रेषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, रिसेंटली इन न्यूज़ व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पिनर डॉल्फिन? स्पिनर डॉल्फिन है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है जो कि हाल ही में खबरों में देखी गई है? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है स्टेनेला लोंग्रोस्टिस। राइट आंसर क्या होगा? 20 स्टेनेला। स्पिनर डॉल्फिन क्या है? एक छोटी डॉल्फिन है जिसका वैज्ञानिक नाम है स्टेनेला लोंग्रोस्टिस। डॉल्फिन दुनिया भर के अपतटीय उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। अपने एक्रोबेटिक डिस्प्ले के लिए प्रसिद्ध है जिसमें यह अपने अनुदैर्ध्य एक्स के साथ घूमती है। यह हवा में छलांग लगाती है। 30 जून 2021 को उड़ीसा के बंदरगाह शहर पारादीप में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 4 फीट लंबे नर स्पिनर डॉल्फिन के शव को धोया गया जिससे जिस राज्य में 5 महीनों के अंदर समुद्री जीवों की मृत्यु की संख्या क्या है? इसकी क्या हो गई है? 6 हो गई है। इन विच कॉन्टेंट एज द कंट्री कॉल्ड किंगडम ऑफ वेस्टनी लोकेटेड? किंगडम ऑफ एसुतनी नामक देश
किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में जो है ये स्थित है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो है एक भूमि में गिरा हुआ देश है अवस्तिनी। यह लगभग बड़े देशों से घिरा हुआ है, लेकिन मोजाम्बिक के साथ एक सीमा भी साझा करता है। एस्वातिनी के छोटे से दक्षिणी अफ्रीकी राज्य में सुरक्षा बलों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को तितर-बितर करने के लिए क्या गोलियां चलाई थी और आंसू गैस के गोले दागे थे। राजा मासुती के खिलाफ विरोध हिंसक हो जाने के कारण अधिकारियों ने अशांति को रोकने के लिए जो है वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये इसलिए खबरों में इसीलिए इसको बताया जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 1 जुलाई 2021 हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 1 जुलाई को किसे थल सेनाध्यक्ष के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया रणनीतिक में? तो किनको जो है नियुक्त किया गया? तो वह संजीव कुमार शर्मा को। राइट आंसर क्या होगा? संजीव कुमार शर्मा को। संजीव कुमार शर्मा AVSM YSM ने जो है थल सेना अध्यक्ष के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह के पदभार ग्रहण किया पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जो रिटायर हुए उनसे लिया है। जो सेना में 29 साल के शानदार करियर को पूरा करने के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। उप प्रमुख यह एक अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं के बीच भारतीय सेना के संचालन और खुफिया निदेशालयों की देखरेख के लिए बनाया गया और ये तीसरा और नया कार्य क्षेत्र है और भारतीय सेना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में से ये एक नियुक्ति है। देखते हैं आज का सवाल, जिसको आपको राइट आंसर देना है। कमेंट के द्वारा सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन है, विच कंट्री स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट एट कुंडनकुलम तमिलनाडु ऑन 29 जून 2021। किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में जो है 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया? तो किस देश ने इसका जो निर्माण किया है तमिलनाडु के अंदर, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं, जापान, रूस, नेपाल या बांग्लादेश। तो किस सरकार ने इस परमाणु ऊर्जा इकाई जो 5वीं है उसका निर्माण तमिलनाडु के अंदर किया है? तो फटाफट बताएं और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन ए न्यूज़ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड यानी फैक्ट। हाल ही खबरों में देखा गया है कि उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? तो कहाँ पे इसका मुख्यालय है? उसका मुख्यालय कहाँ पे? कोच्चि के अंदर है। कहाँ पे? कोच्चि। कोच्चि केरल के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर, और ये केरल में सबसे बड़ा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। खबरों में इसलिए है कि रसायन और उर्वरक ऊर्जा राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के बस्ती ओपेक कैली अस्पताल में उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा स्थापित PSA ऑक्सीजन संयंत्र का वस्तुतः उद्घाटन किया और 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का प्रेशर स्विंग सोखना ऑक्सीजन प्लांट है, जिसे फैक्ट के कॉरपोरेटर की सामाजिक समझदारी प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द यूज ऑफ विच COVID-19 वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस COVID-19 टीके के उपयोग को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया? तो किन किन टीकों को किया गया? तो वो क्या है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और मॉडर्ना यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या है? इन सभी को जो है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। COVID-19 के टीके के रूप में आयात करने की अनुमति दी गई है। भारत के औषधि मान नियंत्रण ने जो है सिप्ला, मॉडर्ना, COVID-19 की वैक्सीन आयात की अनुमति दे दी, जिससे अब ये भारत में चौथा वैक्सीन आ गया जिससे आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया जाएगा। अन्य 3 कोवैक्सीन उनमें कोविशील्ड, स्पुतनिक भी है। भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग का प्रमुख है। यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, टीकों, IV तरल पदार्थ, सीरा जैसी दवाओं के निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
के अधीन कार्य करता है। देखते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। क्या आज की मोटिवेशनल लाइन? आज की मोटिवेशनल लाइन है कि आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरीके से नहीं सीखता। यानी जो आदमी गलती करता है तो जिस तरीके से वो सीखता है वो और किसी अन्य तरीके से नहीं सीख सकता। क्या खूब लाइन है, अमल करने योग्य लाइन है। अगर आप गलती करते हैं इसका मतलब नहीं कि आप नाकारा हैं। अगर आप गलती करते हैं इससे आप उसके बारे में अच्छा सीख सकते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन वुमेन ऑफ इंडियन एंड ऑर्गेनिक हैज़ बीन nominated by USA President Joe Biden as a federal judge for the Eastern District of Michigan। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के जो पूर्वी जिले हैं उसके लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया? तो किनको किया? वो किया शालिनी डी कुमार को। शालिनी डी कुमार उनको जो है नॉमिनेट किया गया है जो बाइडेन ने। और सही आंसर दिया उनमें पहले स्थान पर दुर्योधन शाह, दूसरी वे विकास शाह, तीसरे वे मौसम कुमारी, उसके बाद है श्रवण कुमार, माधवी अय्यर। आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है। वीडियो फटाफट लाइक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।